मन के सूत्र को समझे बिना किसी अन्य सूत्र को समझना महज दिखावा है, भ्रम है, छलावा है, जो चाहे आप वो कह लो। अतः मन के सूत्र को समझना सर्वोपरि है। मन के सूत्र को समझने के बाद ही भक्ति के सूत्र समझ में आएंगे। भक्ति के अंदर एक शक्ति है और उस शक्ति को समझने के लिए मन को समझना जरूरी है। प्रश्न उठता है कि मन इतना महत्वपूर्ण है, मन का सूत्र इतना महत्वपूर्ण है, तो ये सूत्र सबके सामने एक तरफा क्यों नहीं है? सीधे शब्दों में कहें कि ये दिखाई क्यों नहीं देता है? जवाब बहुत ही स्पष्ट है कि जो है उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। मन किसके अंदर नहीं है? जिस भी प्राणी में प्राण है उसमें मन तो होगा ही होगा। तो मनुष्य हो कि पशु हो, तुम्हारी कोई भी योनि क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर मन होगा ही होगा। अब मन का नियम क्या है, सूत्र क्या है? तो मन का नियम यही है कि जो नहीं है उसे वह जानता है, उसे वह जानना चाहता है। यही मन का नियम है। इसे जानने के बाद अब तुम निर्णय करो कि तुम्हें क्या करना है। जो मौजूद है मन उसके संदर्भ में नहीं सोचता, मन उसके बारे में सोचता है जो नहीं है। मतलब ये कि मन अभाव का चिंतन करता है। जो उपलब्ध नहीं है उसे पाने के लिए मन योजनाएं बनाता है, नाना प्रकार के विचारों की श्रृंखला बनाता है, और तब तक बनाता है जब तक कि वह तुमसे सकर्म के लिए प्रेरित ना कर दे। मन वर्तमान और मौजूदा आभास को छोड़ करके ख्यालों की दुनिया बनाता है, सपनों की दुनिया सजोता है और उसी के सहारे वह जीता है। मन आपके अंदर अविरल गति से कल कल छल छल करता हुआ बढ़ता ही रहता है। वो कभी नहीं रुकता है। आप आंखें बंद करके देखो तब भी वह नाना प्रकार के ताना बाना बुनता रहता है। आप सो गए हो तब भी आपका मन चलता रहता है। मन के अविरल गति से ताना बाना बुनने की जो जाल है उसी का नाम माया भी है। और हमने तो कितनी ही बार पढ़ा और सीखा सुना कि माया के जंजाल में, माया के मोह में, माया के अभिभूत हम सब हैं। माया के इस जाल से ऊपर उठने की कोशिश करने वाला सिद्ध, साधक अथवा योगी कहलाता है। मन से यदि आप चलते हैं तो झूठ को सच मानने की एक प्रगाढ़ धारणा बनती है। वहीं इस धारणा के विरुद्ध यदि आप चलते हैं
तो आप एक साधक बनते हैं। पर ध्यान रहे, तब भी आप मन को नहीं मार सकते। मन की मृत्यु संभव ही नहीं है। आपकी दैहिक शारीरिक मृत्यु तो संभव है, लेकिन क्या मन की मृत्यु संभव है? अगर ऐसा होता तो जब आप कथित मृत्यु की आगोश में, यानी कि नींद के आगोश में होते हैं, तब भी आपका मन जाने कितनी प्रकार की दुनिया बना लेता है। वो दुनिया जो झूठी होती है, हकीकत में नहीं होती है। क्योंकि जब नींद खुलता है आपका, तो आप पाते हैं कुछ और। माया के अभिभूत, नींद के अभिभूत आप कुछ और देख रहे थे। जब आंखें खुली तो अब आपको कुछ और दिख रहा है। इसलिए मन पर काबू करने की कोशिश जागते आंखों से संभव है, वह भी सिर्फ साधकों के लिए। बंद आंखों से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और दैहिक रूप से तो आप मर सकते हैं, लेकिन आपका मन वह कभी भी मृत्यु का आलिंगन नहीं करता है। स्वप्न भले दिखा देगा, परंतु हकीकत से कोसों दूर रखता है। मन के अंदर के स्वप्न का जो जाल बना हुआ है, उसे एक साधक तोड़ता है। तोड़ने के बाद वह सत्य के लिए सबसे पहले श्रद्धा को स्थान देता है, और जब वह श्रद्धा को स्थान देता है तो वह सपने से कहीं ऊपर सत्य को स्वीकार करता है। सत्य को स्वीकार करने के बाद फिर किसी भ्रम के जाल में नहीं फंसेगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। वह बारंबार फंसेगा, क्योंकि मन का जो सूत्र है, वो सूत्र तो इसलिए ही है कि वह माया जाल बनाएगा और उसमें सबको फंसाएगा। तो आप अपने योग क्रिया से, अपने कर्म से मन के ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयास मत करो जिससे कि वह आहत हो। मन को स्वतंत्र छोड़ दो, अनंत छोड़ दो, जहां तक जाता है जाने दो। हाँ, सीमा का ध्यान तुम्हें होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम स्वतंत्रता की आड़ में कहीं गुनाहों के मसीहा न बन जाओ। मन को स्वतंत्र छोड़ो, लेकिन लगाम तुम्हारे हाथ होनी चाहिए। सत्य तुम्हें स्वीकार्य होनी चाहिए। मन के जीते जीत रहे मनवा, मन के हारे हार। मन जीत के लिए, सत्य के लिए, मन समझने के लिए, मन सकारात्मकता के लिए, मन प्रकृति के लिए, मन मानवता के लिए। बाकी मन की पहुंच तो अनंत है, और जिसने मन को साध लिया
वह महान साधक कहलाता है। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।